ईरान के साथ 40 दिनों की जंग के बाद पश्चिम एशिया की ऑयल इकोनॉमी और पेट्रोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आया। ईरान हॉर्मुज़ से टोल वसूल कर सालाना $40 अरब कमाने के सपने देख रहा है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बाद अब इराक ने ओपेक छोड़ने की धमकी दी है। इस बीच अमेरिका अपनी सैन्य तैयारियों को भी धार दे रहा है। और अगर फंसे हुए कार्गो शिप ओमान के वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करते हैं तो उन पर हमले का डर बढ़ गया है। हालांकि इन सब के बावजूद ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज़ नेविगेशन के लिए खुला हुआ है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें हॉर्मुज़ से जहाजों के सुरक्षित निकालने के लिए नए समुद्री रास्ते यानी इवैक्यूएशन लेन बनाने की बात कही गई थी। हॉर्मुज़ के लगातार ब्लॉक होने से जीसीसी समेत पश्चिम एशिया के उन सभी देशों की ओपेक में इराक का कोटा बढ़ाने की मांग कर दी थी। ओपेक का सदस्य इराक अपना तेल उत्पादन 70 लाख बैरल प्रतिदिन करना चाहता है। दरअसल इराक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर निर्भर है। ईरान युद्ध की वजह से इराक के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी 2026 में इराक रोजाना 42 लाख बैरल तेल उत्पादन करता था, जो मई 2026 में घटकर 15 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। ऐसे में अगर ओपेक ने पाबंदियां नहीं हटाई तो इराक के पास अलग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर इराक ओपेक से अलग होता है तो ये इस 66 साल पुराने संगठन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। यूएई पहले ही बाहर जा चुका है और अब इराक जैसे फाउंडिंग मेंबर अगर बगावत करते हैं तो तेल की सप्लाई और उसकी कीमतों को अपनी उंगलियों पर नचाने का ओपेक का पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ओपेक की स्थापना साल 1960 में बगदाद में ही हुई थी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।